धरती पर यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है धरती पर? 15 दिन में दूसरा ग्रहण पड़ रहा है। यह आखिर सब चल क्या रहा है? 122 साल बाद पितृपक्ष का आरंभ और अंत ग्रहण से हो रहा है। नवरात्र से ठीक पहले सूर्य ग्रहण की छाया है। यह कैसी माया है? आपदाएं आ रही हैं, सैलाब, जलजला, सुनामी और तो और दुनिया में युद्ध का संकट गहरा गया है। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ विश्व जाता दिखाई दे रहा है। क्या इन सब पर सूर्य ग्रहण का असर होगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। हमारे साथ देश के सभी टॉप ज्योतिषाचार्य स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। तो चलिए सभी से आपका परिचय सबसे पहले करा दें और उनके साथ ही शो की शुरुआत करेंगे। देखिए, हमारे साथ इस वक्त नंदिता पांडे जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद शुक्ला हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। मनीषा कौशिक हैं हमारे साथ, वो भी एस्ट्रोलॉजर। और पंडित राजकुमार शास्त्री हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। इन सभी से हम समझने की कोशिश करेंगे देश और दुनिया में इस ग्रहण का आखिर प्रभाव क्या है। तो सूर्य ग्रहण अभी लगना है, लेकिन इससे पहले दुनिया में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसने उथल पुथल मचा दी है। हम आपको ऐसी ही कई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और एक एक करके ये तस्वीरें आपके सामने होंगी। सबसे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए कैसे सूर्य ग्रहण से पहले धरती कांपी। ये सितंबर महीने की ही तस्वीर है। एक और रूस है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया, फिर अंटार्कटिका, मैक्सिको और पापुआ न्यू गिनी। हर तरफ भूकंप से धरती हिली और तबाही मची। सवाल यही है कि ग्रहण से पहले ही ये कैसी स्थिति बन रही है। राजकुमार शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि दुनिया में क्या वाकई संकट का कोई दस्तक है? जी देखिए, ऐसा है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र की बात करें या धर्म शास्त्र की बात करें, सूर्य सिद्धांत की बात करें या अन्य सिद्धांत ग्रंथों की बात करें, यत्र तत्र सर्वत्र ग्रहण को अशुभ बतलाया जाता है जी। और ग्रहण की जब भी कोई स्थिति बनती है, चाहे वो सूर्य ग्रहण की बात हो चाहे चंद्र ग्रहण की बात हो, वह हमेशा अशुभ फल देने वाले होते हैं। ग्रहण चाहे उस देश में पड़े या किसी दूसरे देश में पड़े, यद्यपि यह पूरा ब्रह्मांड 12 राशियों के मध्य में आता है और पूरी पृथ्वी में या पूरे ब्रह्मांड में 12 राशियों से बाहर किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। वह आकाश मंडल से, ग्रह मंडल से गोचर करते हुए ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, अब सवाल है कि क्या रूस में भूकंप का कोई सूर्य ग्रहण कनेक्शन भी हो सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं और कुछ जानकारियां हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे हाल में सूर्य ग्रहण से पहले कब कैसे भूकंप का कहर दिखाई दिया, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ये जल्द देखिए, 28 जुलाई रूस को 8.8 तीव्रता का भूकंप आता है। 19 किलोमीटर भूकंप के केंद्र की गहराई रहती है। 13 सितंबर को रूस में ही 7.4 तीव्रता का भूकंप आया और 39.5 किलोमीटर की गहराई मापी गई। और 18 सितंबर को ही रूस में अगला भूकंप आया। 7.8 तीव्रता का यह भूकंप था। 20 किलोमीटर इसके केंद्र की गहराई थी। 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आता है और 1000 से अधिक लोगों की यहां पर मौत हो जाती है। 28 मार्च को थाईलैंड में 7.2 तीव्रता का भूकंप आता है और यहां पर 2400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि 2025 में अब तक 1200 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। नंदिता जी, भूकंप हर तरफ देखने को मिल रहा है। क्या विश्व में वाकई कोई प्राकृतिक आपदा है, खतरा है? हम तो भारत में भी देख रहे हैं, बाढ़ की आपदा से भारत पीड़ित है। आप ये देखेंगे 7 सितंबर जब चंद्र ग्रहण लगा और अभी 21 सितंबर, इसके बीच में जो आपदाएं हैं वो बहुत ज़्यादा किस तरफ गई, उत्तर पूर्व दिशा में बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, ये वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिजी की तरफ, अंटार्कटिका की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ। उस साइड की बेल्ट में पैसिफिक ओशन बहुत सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि सूर्य के ही नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लग रहा है और संडे को ही लग रहा है। आप देखिए कि 3 फायर एलिमेंट्स,
आपका सूर्य अग्नि तत्व, संडे अग्नि तत्व और उत्तरा फागुनी नक्षत्र, वो भी सूर्य का नक्षत्र। आप ये देखिए 3 कॉम्बिनेशन में, मतलब फॉरेस्ट फायर जो बोलते हैं, आगजनी होना, बम विस्फोट होना या किसी भी तरह का एक उत्पात होना, एक मानसिक उद्वेग के साथ जनताओं का निकलना और वॉल्केनिक इरप्शंस, क्योंकि अग्नि निकलना, ये इस समय जो फायर जोन, फायर बॉल बेल्ट बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव रहने वाली है। बहुत सचेत उस एरिया में डाउन साउथ रहना है, न्यू साउथ वेल्स एरिया, न्यूजीलैंड एरिया। तो आप कह रहे हैं कि नई आपदाओं की आहट भी हो सकती है। इसमें आपने ज्वालामुखी की बात की, कनेक्टेड रहते हैं जी। इसमें आपने अग्निकांड की भी बात की, लेकिन देखिए बाढ़ की भी स्थिति दुनिया में अलग अलग जगहों पर अजीब सी है इस वक्त, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण का असर क्या होगा ये तो हम बात कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सूर्य ग्रहण से पहले ही सैलाब का सितम दुनिया के कई देशों को झेलना पड़ रहा है। कई देश इससे प्रभावित हैं इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें हैं आपके सामने, सूर्य ग्रहण जो है उससे कैसे भारत में, इसके अलावा भारत के बगल में पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका और चीन में भी बाढ़ ने त्राहिमाम मचा दिया है। हाल फिलहाल में भारत के जो उत्तर के राज्य हैं वहां पर क्या स्थिति रही यह हमने देखा। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला, चीन में भी यही स्थिति रही। ये सारी चीजें आपने देखी हैं, किस तरीके से प्राकृतिक आपदा पहले ही दस्तक दे रही है। इसमें भारत भी शामिल है, भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं और सुदूर यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां भी प्राकृतिक आपदा इस वक्त चल रही है। अरविंद शुक्ला जी, अब सवाल आपसे मेरा यही होगा कि क्या ये संकट की घड़ी इस ग्रहण के बाद खत्म होगी या ये फिर ये प्रभाव अभी आने वाले समय में हमें और देखना है? देखिए, ग्रहण का जो प्रभाव रहता है 15 दिन तक विशेष प्रभाव रहता है और वैसे तो प्रभाव इसका लगभग जो है 1 मंथ तक रहेगा ही रहेगा। जैसे कि सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है और कन्या राशि पे पड़ रहा है, तो इस वर्ष की जो स्थिति है, सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। और सूर्य, जैसा कि हमारे सभी विद्वानों ने बताया कि सूर्य अग्निकारक प्रधान तत्व ग्रह है, तो वाकई में अग्निकारक प्रधान तत्व ग्रह है। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसको जगत पिता कहते हैं, जगत का प्राणदाता है। जड़ और चेतन को प्राण देने वाला यदि कोई ग्रह है तो वो सूर्य है और इसीलिए उसको आदिदेव कहा गया है। उसके साथ साथ सूर्य के विषय में कहते हैं कि सूर्यो अजायता सूत्रोद्वायुश्च प्राणश्च, जो प्राण का दाता है वही सूर्य है। और इसके ऊपर ग्रहण पड़ रहा है जो कि यह विशेष अग्निकारक ग्रह है, तो ये तो आपदा तो आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ कोई विशेष राजनेता जो है आवेश और जोश में आकर के कुछ ऐसा निर्णय भी ले सकता है कि वह भी एक विशेष आपदा का रूप जो है धारण कर लेगी।